नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम लोग देखा जाएगा मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता और इसको प्रभावित करने वाले कारक और इसका ग्राफ। ठीक, तो आइए स्टार्ट किया जा रहा है। मोलर चालकता, थोड़ा नीचे लिखें अपन को, मोलर चालकता, मोलर चालकता। ठीक, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। इसे पाई एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे पाई एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मोलर चालकता होती क्या है। मोलर चालकता हम किसे बोलेंगे, मान लीजिए एक पात्र लिया जाए दोस्त, एक पात्र लिया जाए और इसमें हम लोग कंडक्टेंस का मतलब जो करंट फ्लो होगी उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें एक वायर लगा दिया जा रहा है, एक एनोड बना दिया जाए, एक कैथोड बना दिया जाए। ठीक, अब इसमें हम लोग कोई भी विद्युत अपघट्य डाल दिया जाए, विद्युत अपघट्य बोले तो NaCl डाल दिया जाए। ठीक, NaCl डालने के बाद अब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, है ना। तो हमको करंट से मतलब नहीं है, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, मतलब करंट बहना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम बोल रहे हैं अगर NaCl को क्या किया जाए, NaCl कितना होता है 58.5 होता है, ठीक है ना। इसका 23 होता है दोस्त, प्लस 35.5, तो क्या 8 हो जाएगा और 5 हो जाएगा 5, 58.5। इसका क्या होता है, अणुभार होता है। क्या होता है, अणुभार होता है, ठीक है। अगर हम बोले NaCl 58.5 ग्राम ही लिया गया है तो मोल कितना हो जाएगा, मोल कितना हो जाएगा 58.5 बटे 58.5, 1 मोल हो जाएगा कि नहीं, 1 मोल हो जाएगा। मोल कितना आया, 1 मोल आया। ठीक, अब देखिए अगर ये 1 मोल आ गया है, ठीक है ना, अगर 1 मोल आ गया है और इसका विलयन का जो आयतन है वॉल्यूम, विलयन का आयतन जो रहेगा क्या होगा, BmL में लिया जाएगा पहले। ठीक, ml में, लीटर में, दोनों में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए ml में लिया जाता है क्योंकि हम थोड़े से में मतलब थोड़े से कंपार्टमेंट में चालकता ज्ञात करके उसके बाद उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए NaCl इतने में है, अब हम बोल रहे हैं 1 मोल NaCl की जो चालकता आएगी ना वही क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। ठीक, अब देखिए मोलर चालकता हम किसे बोलेंगे, यदि विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्य मिलाया जाए, 1 मोल विद्युत अपघट्य मिलाया जाए तो विलयन की जो चालकता होगी उसे मोलर चालकता कहते हैं, उसे मोलर चालकता कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए पाई एम जो होता है, जो मोलर चालकता होती है, मोलर चालकता जो होती है वो मोलर चालकता विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, आयतन के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है।
जैसे पाई एम बराबर अपन लोग लिख सकते हैं के इंटू वी लिख सकते हैं। आयतन हम किस में लिए, एम एल में लिए, पाई एम ए आ गया, ठीक है ना। एक तो ये मेन फार्मूला। अब इसका हम लोग मॉडिफाइड किया जाए। अब देखिए मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल, ठीक, बटे विलयन का आयतन किस में हो जाएगा, लीटर में। विलयन का आयतन किस में हो जाएगा, लीटर में। मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं दोस्त, विलेय के मोल को एन से प्रदर्शित करते हैं और आयतन को किससे, वी से, और किस में लिया जा रहा है, लीटर में लिया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको इस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी हो, इस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी, तो क्या लेंगे, मोलरता बराबर हम लोग ले सकते हैं, मोल कितने, 1 मोल दिया गया है और आयतन कितना है, VmL दिया गया है, ठीक। और ml को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे। अब मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, 1000 बटे बी आ जाएगा। अब ये किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा, ठीक। मोलरता बराबर 1000 बटे बी, या इसको हम लिख सकते हैं, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो भी आप v को ऊपर कर, v इक्वल टू 1000 बटे एम, 1000 बटे एम, ठीक। तो पाई एम इक्वल टू, इसके नीचे आप लिखिए पाई एम इक्वल टू के गुणे 1000 बटे क्या कर सकते हैं, एम कर सकते हैं, ठीक। ये मेन फार्मूला है मोलर चालकता का, ठीक। इसी को याद रखना, ऊपर वाले की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए मोलर चालकता है, और ये क्या है, जो मोलरता है किसको व्यक्त करती है, सांद्रता को व्यक्त करती है। जो मोलरता क्या होती है, सांद्रता ही होती है, एक प्रकार की सांद्रता है, ठीक। तो आइए अब हम लोग देखा जाए ना मोलर, और इसको और बढ़ाया जाए, क्या क्या इसको किया जा सकता। आइए आगे हम लोग देखा जाए। देखो के बराबर हम लोग क्या जानते हैं, के बराबर एल अपान ए इंटू 1 अपान आर जानते हैं, ठीक। और एल अपान ए को हम क्या बोलते हैं, जी स्टार बोले तो सेल कांस्टेंट, इंटू 1 अपान आर को क्या बोलते हैं, सी, के बराबर। तो पाई एम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी सी, जी और सी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, अपान 1000 कर दिया जाए, 1000 अपान क्या हो जाएगा, एम, एक तो ये हो जाएगा, ठीक। इसको कोई जरूरत नहीं, वैसे आपको बताया जा रहा है, ये भी फार्मूले में यूज हो सकता है। और क्या हो सकता है, देखिए पाई एम जो है इक्वल टू, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सांद्रता। ये मान लीजिए कांस्टेंट हो जाए ऊपर वाला, तो 1 अपन क्या हो जाएगा, सांद्रता हो जाएगा कि नहीं, सांद्रता हो जाएगा ना। अब देखिए पूछता है मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि सांद्रता बढ़ाई जाए या घटाई जाए। देखिए सांद्रता बढ़ेगी तो मोलर चालकता क्या होगी, घटेगी, और ए बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा, ठीक। तो लिख सकते हैं सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता क्या होती है, घटती है, घटती है, ठीक है ना। तथा सांद्रता घटाने पर, तथा सांद्रता घटाने पर, घटाने पर, तथा सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता क्या होगी, मोलर चालकता, मोलर चालकता बढ़ती है, बढ़ती है, ठीक है ना। तो देखिए ये हुआ क्या, मोलर चालकता, ठीक। मोलर चालकता की अब हमको क्या पता करना, यूनिट, ठीक। तो आइए अब आगे देखा जाए। मोलर चालकता, ठीक है ना। अब हम लोग क्या किया जाए, इसका मात्रक, मात्रक किसका, पाई एम का। तो आइए देखा जाए, पाई एम इक्वल टू क्या होता है दोस्त, के गुणे 1000 बट्टे एम, ठीक। अब देखिए इसके दो मात्रक हो सकते हैं, के का पहले निकाला जाए,
यल अपान ए हो जाएगा दोस्त, और 1/r इंटू 1000 बट्टे m। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1/, क्या हो जाएगा ओम, और क्या हो जाएगा 1000 बट्टे क्या हो जाएगा, मोलरता का यूनिट क्या होता है, मोल होता है, मोल पर क्या होता है लीटर, मोल पर क्या होता है लीटर होता है। तो आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर का जाएगा, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, और मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन लीटर एक हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया पाई एम बराबर जी। ठीक, अब देखिए ओम इनवर्स बराबर क्या होता है साइमेंस होता है। ठीक, तो सेंटीमीटर इनवर्स की जगह साइमेंस, मोल इनवर्स, और क्या हो सकता है लीटर हो सकता है। ठीक, पाई एम। और एक चीज याद रखिए, अगर ये ml में रहेगा, ये तो हम कर दिए उल्टा, इसको कर दीजिए ml में दोस्त, ठीक है ना, ml में ही कर दीजिए, कहें क्योंकि वो मात्रा के एक ही में रहना चाहिए ना, सेंटीमीटर और मिलीलीटर, ठीक है ना। ये हो सकता है यूनिट। अब देखिए, अब आपको अगर लीटर में, देखिए हम लोग इसको, यार देखो इसको हमको मीटर में बदलना पड़ेगा ना, आपको ये पता है एमकेएस पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। ठीक, तो ये इसके क्या हो गया मात्रक हो गए, दो मात्रक। ठीक, ये मोलर चालकता खत्म हुई। अब अपन लोग देखा जा रहा है तुल्यांक चालकता। ठीक, तो आइए तुल्यांक चालकता देख लिया जाए। तुल्यांक चालकता, तुल्यांक चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांक चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तुल्यांक चालकता। ठीक, तो देखिए तुल्यांक चालकता भी किसे बोला जाएगा, एक पात ले लिया जाए और दो राड लगा दिया जाए। ठीक, और इसमें विलेय कितने डाल दे, 1 ग्राम तुल्यांक डाला जाए, 1 ग्राम तुल्यांक। अगर 1 ग्राम तुल्यांक डालने पर जो चालकता उत्पन्न होगी उसे हम क्या बोलेंगे, तुल्यांक चालकता बोलेंगे। ठीक है, तो आइए लिख लिया जाए। अभी आपको जो पूरा समझाया जाएगा वही सब है, ठीक है। इसे पाई इक्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे पाई इक्यू से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत, अब 1 ग्राम तुल्यांक बिलियन में डालने पर जो चालकता उत्पन्न होती है 1 ग्राम तुल्यांक बिलियन में, 1 ग्राम तुल्यांक बिलियन में, 1 ग्राम तुल्यांक यहाँ पे आप बिलियन में डालने पर जो चालकता उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तुल्यांक चालकता बोलते हैं। क्या बोल लेते हैं, तुल्यांक चालकता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित, पाई इक्यू से प्रदर्शित करते हैं। और जो तुल्यांक चालकता होती है, तुल्यांक चालकता विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है ना।
1 ग्राम तुल्यांक बोले तो इस बिलियन में अगर हम लोग 1 ग्राम तुल्यांक डाल दिया जाए तो 1 ग्राम तुल्यांक मतलब ये बता रहे हैं, तुल्यांक मतलब n फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। 1 ग्राम तुल्यांक अगर इसमें डाल दिया जाए तो जो चालकता उत्पन्न होगी उसे हम क्या बोलते हैं, तुल्यांक चालकता बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तुल्यांक चालकता जब भी यूज किया जाता है तो तुल्यांक चालकता किस में आता है, नॉर्मलता में आता है, ठीक। तो आइए देखा जाए तुल्यांक चालकता को पाई क्यू से प्रदर्शित किए हैं, पाई क्यू के इंटू क्या हो गया, वी हो गया, और ये ml में ही लिया जाता है ज्यादातर, ठीक। तो n बराबर क्या होता है जी, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे क्या हो जाता है, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन किसमें है, लीटर में, ठीक है ना। तो ये तो पूरा 1 हो गया है, नॉर्मलता पूरा 1 बटे क्या हो गया, बी हो गया। ये ml में उसमें दिया है ml में दोस्त, तो n बराबर वही कर दीजिए, 1000 बटे क्या हो जाएगा, बी लीटर हो जाएगा, ठीक। तो अपन लोग v बराबर क्या लिख सकते हैं, 1000 बटे n, ठीक, 1000 बटे n। तो पाई इक्यू बराबर क्या हो सकता है, पाई इक्यू बराबर k गुणे 1000 बटे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। ये तुल्यांक चालकता का क्या है, फार्मूला है, ठीक। आइए तो हम लोग जैसे उसमें देखा जा रहा था, इसका पहले क्या चेक कर लिया जाए। अब देखिए k को जैसे k की जहां पे, जहां आप लिख लीजिएगा, चलिए यहां लिख लीजिए, जहां k बराबर क्या क्या लिख सकते हैं, l अपान a इंटू 1 अपान r लिख सकते हैं, या g स्टार इंटू सी लिख सकते हैं, क्योंकि l अपान से नियतांक होता है उसको g स्टार से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों k की जगह क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग देख लिया जाए ना तुल्यांक चालकता का क्या मात्रक देख लिया जाए, इधर आइए। आइए हम लोग क्या देखा जाए, मात्रक, मात्रक किसका, पाई क्यू का। पाई क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्त, के इंटू 1000 बटे n, ठीक। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, के का आप एल अपान ए इंटू 1 अपान आर इंटू 1000 बटे n लिखते हैं। इसका सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू 1 अपान ओम हो जाएगा, इंटू 1000, 1000 से कोई मतलब नहीं। नॉर्मलता का हम लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट अपान क्या होता है, लीटर, और इस सेंटीमीटर में तो इसको ml में ले लीजिए, ठीक, ml। अब आप इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए, ये कट जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, और ये लिखिए ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स और क्या है, ml, ठीक है जी, ये हो जाएगा। या आप मात्रक, पहला ये मात्रक है पाई क्यू का, ठीक। दूसरा ओम इनवर्स बराबर क्या होता है, साइमेंस होता है, पिछले वीडियो में आप देखेंगे इनवर्स, साइमेंस ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स और क्या है, ml, ठीक, पाई इक्यू बराबर, ठीक है ना। इसका ये मात्रक हो गया, ठीक है। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, पाई क्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, नॉर्मलता के, नॉर्मलता भी क्या होती है, सांद्रता होती है, सांद्रता, सांद्रता बढ़ाएंगे तो पाई क्यू क्या घटेगा, मतलब सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर चालकता, चालकता घटती है, घटती है, ठीक। सांद्रता बढ़ाने पर क्या होती है, चालकता घटती है, ठीक। अब ये चीजें हो गई हैं। अब हम लोग देख लिया जाए तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता में संबंध, एक मिनट।